नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले में धांधली का शोर। नून लीग ने मुबैना तौर पर धांधली के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी की धांधली के इल्ज़ामात सच साबित होने लगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में नून लीग जीत गई हमेशा की तरह। आखिरकार साद रिजवी की भी खबर आ ही गई। कहाँ है, किसके पास है, बताते हैं आपको आज की वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं समर अब्बास तारड़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में महाजरीन की 12 नशिस्तों के जो इलेक्शंस थे वो मुल्क के कई शहरों में कंडक्ट हुए और शहरों से जो जीते हैं वो तो आपको पता ही है। हमेशा की तरह नून लीग मियाँ साहब, मियाँ शहबाज साहिब, उनका ही जीतना बनता है। मेरा तो ख्याल है कि मियाँ शहबाज साहिब और मियाँ नवाज शरीफ साहिब और हमारी मरियम बाजी से जो इलेक्शंस के हवाले से अगर बात करें तो वो पहले ही लोगों को बता देते हैं कि जीता हुआ इलेक्शन है, आप टिकट लें जी, कोई मसला नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, और वो इलेक्शन जीत जाते हैं। इसी इलेक्शन में भी यही हुआ। पीपल्स पार्टी की जानिब से नून लीग पर एक कड़ी तनकीद की जा रही है कि इलेक्शंस में धांधली हुई, और हमारे पास हर किस्म के सबूत मौजूद हैं कि नून लीग ने किस तरह जो ये इलेक्शंस हुए आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 12 नशिस्तों के महाजरीन की, इनमें मुबैना तौर पर जो धांधली है वो की गई, और पीपल्स पार्टी के पास मुबैना तौर पर जो सबूत हैं वो भी सामने लेकर आएंगे। नाज़रीन, अब हमेशा की तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो कभी भी फेयर कंडक्ट नहीं हो सकते, और इलेक्शंस इस वजह से कंडक्ट नहीं होते क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स हैं, कोई भी सच के खिलाफ आवाज़ उठाता है, कोई भी सच बोलना चाहता है तो उसको दबा दिया जाता है, जिस तरह साद रिजवी को दबा दिया गया मुरीद के वाक़े में। नाज़रीन, अब आज़ाद कश्मीर के दूसरे मरहले में महाजरीन की नशिस्तों के नताइज जो हैं वो भी मसूल होना शुरू हुए। उसके भी मैं आपको थोड़ा सा आगाह करूंगा कि इस्लामाबाद में मुबैना तौर पर 9 पोलिंग थे, जबकि रावलपिंडी में 100 पोलिंग थे, और मुल्क के कई और इलाकों में, पेशावर में, गिलगित बल्तिस्तान में, उसके बाद कई और इलाकों में, फैसलाबाद में, और कई इलाकों में जो इलेक्शंस थे वो कंडक्ट हो रहे थे, और कई उम्मीदवार जो थे वो इसमें हिस्सा ले रहे थे। और अगर मैं आपको बताऊं अवाम इस इलेक्शंस में कैसा हिस्सा ले रही थी, तो अवाम की जानिब से इन इलेक्शंस को मुकम्मल तौर पर बाइकआउट किया गया था, क्योंकि कोई भी, आज मैंने इलेक्शंस के हवाले से इस्लामाबाद में कंडक्ट किया और रावलपिंडी से भी मुझे जो कंडक्ट करना पड़ा इसके इलेक्शंस के हवाले से, तो मैंने देखा मुबैना तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की जानिब से ये 3 पार्टियां ही आजकल चल रही हैं, और इन 3 पार्टियों के जो लोग वोट डालने के लिए आ रहे थे, कम से कम ना करते हुए भी 17 से 18 वोट कंडक्ट हुए एक पोलिंग स्टेशन पे, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे 100, 150, 200, और इधर आपके जो नताइज आए हैं वो ऐसे नताइज आए हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। अगर आपने भी नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ना है तो मेरी आपको एडवाइस है, आप ज़रूर लड़ें, क्योंकि आपने जीतना है, इसमें हारने का चक्कर ही नहीं है। नून लीग के पास जो भी जाएंगे, अब पीपल्स पार्टी भी उन पर तनकीद करना शुरू हो गया, लेकिन ये सब जो है ये एक प्लेट में खाने वाले हैं। ये सिर्फ अवाम को जाहिल और बदकार बनाया हुआ है कि अवाम बस इनके आगे लगी रहे, इनके फैसले, इनकी कॉन्फ्रेंसेज आ रही हैं जनाब, और अवाम सुन रही है, और अवाम का टाइम वेस्ट हो रहा है, और इसमें मुबैना तौर पर सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। अगर पाकिस्तान में बदलाव आना होता तो इसी इलेक्शंस में ही आ जाता, लेकिन बदलाव ना आ सका। मुबैना तौर पर फिर भी नून लीग जीती। मेरे ख्याल से, मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं एक काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों से मिलता भी हूँ, और मेरा काम है कुछ इस तरह का, लेकिन अगर मैं लोगों से मिलता हूँ और लोगों में जो लहर दौड़ उठती है वो हमेशा इमरान खान के हवाले से दौड़ उठती है कि इमरान खान के हम सपोर्टर हैं, इमरान खान को वोट दिया था, लेकिन फिर भी नून लीग जीत जाती है। ये कहाँ का माजरा है नाज़रीन। अब LA 34 में जम्मू कश्मीर में 131 पोलिंग स्टेशंस में से 38 के गैर सरकारी नताइज मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार 1135 वोट लेके पहले नंबर पर आए। कैसा नताइज है, 1135 के जनाब वो लीड से जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार राजा रियाज अहमद 566 वोट लेकर दूसरे नंबर पर, गैर सरकारी नताइज।
नाज़रीन, अब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में इस्लामाबाद के पोलिंग स्टेशन में अली अब्बास शहीद मॉडल कॉलेज G62 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने 38 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 25 वोट के साथ दूसरे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 19 वोट के साथ तीसरे, जबकि जमात इस्लामी 14 वोट हासिल करके चौथे नंबर पर आई। अब आप देख ले, हर तरफ से नून लीग जीत रही है जनाब, आपको कोई चक्कर नहीं है। आपने वोट डालना है, आपका वोट नून लीग की तरफ जाना है, आपने जिधर भी डालना है। हक सच का कोई वोट नहीं है। आपने अगर वोट डाल दिया है जमात इस्लामी को, तो आपका वोट जो कंडक्ट होना है वो नून लीग की तरफ होना है। इसमें इस कदर जनाब धांधली की जा रही है और पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी तनकीद की जा रही है। और अगर मैं आपको एक खुल के बात बताऊं तो अवाम को ये सिर्फ लालच दिया जा रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। पीपल्स पार्टी भी नून लीग के प्लेट में खाना खाने वाली है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अवाम की खातिर उनसे बिगाड़ लेंगे। ये सिर्फ चोंचले और ऊपर ऊपर से ये काम करने वाले हैं, नीचे से ये सब एक ही हैं। नाज़रीन, अब आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के सिलसिले में बेगम सलीम कियानी मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स LA39 जम्मू के 6 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 41 वोट हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। ये पहला पोलिंग स्टेशन है जिधर से पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक सीट जीती है और बाकी सारी नून लीग की जनाब जीती हैं। उनको ये भी तो थोड़ा इल्म होना चाहिए ना, उनको ये पता था कि यार एक अद्धी विचों गैप कर दियो, कोई नहीं, बाकी तो सारियां साड़ियां ही ने ना। इस तरह का ये वो जनाब इलेक्शंस हो रहे हैं। नाज़रीन, अब जो पीपल्स पार्टी है उसका सिर्फ एक जनाबे वाला पोलिंग स्टेशन से उन्होंने विन किया है और ये कमियाड़ी के पोलिंग स्टेशन पर पीपल पार्टी के अब्दुल कादर चौहान की बरतरी। अब्दुल कादर चौहान 67 वोट लेकर पहले नंबर पर आए। नून लीग के नासिर डांट सिर्फ वो 2 वोट हासिल कर सके। अब ये देख लें, इतना बड़ा एक डिफरेंस उन्होंने जनाब इसमें डाल दिया है कि एक बंदा 2 वोट लेके नाकाम हो गया और एक बंदा 67 वोट लेकर पहले नंबर पर आ गया। नाज़रीन, इस कदर ये धांधली की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में काफ़ी ये तनाज़ा चल रहा है। नाज़रीन, अब साद रिजवी किधर हैं? साद रिजवी साहब को मुबैना तौर पर मुरीब के वाक़े में गिरफ्तार किया गया और मुबैना तौर पर उन्होंने भी कुछ सच और हकीकतें दिखाने की कोशिश की और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब साद रिजवी साहब कहाँ हैं? साद रिजवी साहब अब बलूचिस्तान में अगर देखा जाए तो वहाँ भी लोग काफ़ी बड़ी तादाद में गुमशुदा हो जाते हैं और लापता अफराद का काफ़ी जो चीज़ें हैं वो सामने आती हैं। लेकिन BLA और TTP की जानिब से जो तादाद बताई जाती है उतनी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उधर से गुमशुदा हैं। अब अगर दूसरी साइड देखा जाए पंजाब में तो हर सूबे से कुछ लोग लापता होते हैं, लेकिन इनकी भी कोई खबर रियासत नहीं दे सकती, क्योंकि रियासत क्या ही मैं कहूँ, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है। नाज़रीन, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के पास।